नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रैक्टिकल का 8th क्वेश्चन 14.49 प्रैक्टिकल का 8th क्वेश्चन। बाकी है अपना इलस्ट्रेशन 7। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो अभी कितना, हाँ हो जाएगा। चलो इलस्ट्रेशन 7 करते हैं हम लोग। हम्म देखो इलस्ट्रेशन 7 कर लेते हैं ना। देखो इसमें एक बैलेंस शीट दी है हमें, वही सेम बैलेंस शीट। It was decided to reconstruct the company, for which necessary resolution was passed and sanction were obtained from appropriate authorities. Accordingly, it was decided that, for first adjustment, each share is subdivided into 10 fully paid equity shares of 10 each. हम लोग चेक करके आते हैं ऊपर इक्विटी शेयर्स था कितने का। 100 रुपए का था। अब वो 100 को हमने क्या कर दिया, टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, मतलब अब 100 के शेयर को हमने 10 ऐसे 10-10 के शेयर बांट दिए। तो बताओ मेरा अमाउंट चेंज होगा, कोई प्रॉफिट लॉस होगा, क्या एंट्री पास करनी खाली। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में ₹100 टू इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में ₹10। समझ में आया? कैपिटल डिडक्शन नहीं आएगा इसमें। ये देखो याद रखो, सब डिवीजन और कंसोलिडेशन, इसमें कभी भी प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, है ना, सिर्फ एक एंट्री पास करनी है। तो फॉर्मेट भी बना लो, साथ साथ में हम लोग एंट्री भी करते जाएंगे। द बुक्स ऑफ रिवाइज लिमिटेड। जी, इन द बुक्स ऑफ रिवाइज लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। बताओ फर्स्ट एंट्री क्या करी अपन ने, हो गया, फॉर्मेट बन गया सबका। लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में क्या लिख दो, पहले ये शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी 100 टू इक्विटी शेयर कैपिटल और ब्रैकेट में ₹10। क्या था वैल्यू, 10 लाख। तो अभी भी आ जाएगा 10 लाख 10 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो जाएंगे बस, फिगर्स जो मेन फिगर है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाँ, सी जो बड़ा शेयर्स है उसको मैंने टुकड़े में कर दिया है, ताकि ट्रेडिंग के लिए बहुत इजी हो जाए। या फिर कभी होता है कि बहुत छोटे छोटे शेयर्स लग रहे हैं, नहीं यार इनको कंसोलिडेट कर दो, बड़ा कर दो शेयर्स को। तो कंपनी सिर्फ ये स्टेप उठाती है बस। जैसे फॉर एग्जांपल बीच में अभी नॉर्मली एमआरएफ का बताओ क्या है, एक शेयर की वैल्यू 1,60,000। तब हो सकता है इन फ्यूचर, देखो आज मैं बोलूँ कि एमआरएफ का एक शेयर खरीदो, कितने का एक शेयर, 1,60,000। खरीद सकते हैं क्या, नहीं। तो हो सकता है आगे जाके एमआरएफ क्या करे, इसको टुकड़ों में सब डिवीजन कर देवे। करेक्ट, नंबर ऑफ शेयर्स वही रहेगा, है ना। चलो नेक्स्ट, ये हो गया। अब सेकंड पढ़ो। आफ्टर subdivision, each shareholder shall surrender to the company 50% of their holding for the purpose of reissue to debenture holder and trade payable as necessary। शेयर होल्डर्स क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर का मतलब याद आया कि उन्होंने खुद से लाके बोल दिया कि लो हमारे जितने भी शेयर्स है उसका 50% हम क्या दे रहे हैं, कंपनी को दे रहे हैं।
और कंपनी ये कहाँ यूज करेगी? अपने डिबेंचर होल्डर को देगी, अपने ट्रेड पेबल को देगी, जहां भी उनको लग रहा है वहां पे करेगी। अब बताओ क्या होगा ये एंट्री? तुम्हारा शेयर्स कब हो जाएंगे? शेयर्स कब हो जाएंगे मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट। इसके लिए हम लोग एक स्पेशल अकाउंट खोलेंगे, शेयर सरेंडर अकाउंट। तो लिखो नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट। बताओ अमाउंट कितना आएगा? 5 लाख, 50%। हाँ ठीक है ना, वो कंबाइन एंट्री कर दिया अपन ने, अलग अलग कर दी। एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और एंट्री पढ़ते जा रहे हैं अपन तो, है ना। नेक्स्ट बताओ, आउट ऑफ द शेयर सरेंडर 10,000 shares of 10 each shall be converted into 12% preference shares of 10 each fully paid up। क्या हुआ यहाँ पे बताओ? कन्वर्ट कर दिया मतलब शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर ने क्या दे दिया? शेयर्स दे दिया। अब मैं उन शेयर्स को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स किसको दिया है, फिर हम तब पास करेंगे एंट्री। नाउ नेक्स्ट पढ़ो, द क्लेम्स ऑफ डिबेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस्ड बाय 75%। इसकी एंट्री, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, रुकना एक बार आगे पढ़ लेते हैं। और इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन द डिबेंचर होल्डर शैल रिसीव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 1 लाख विच आर कन्वर्टेड आउट ऑफ शेयर सरेंडर। मतलब ये वाले, समझ में आ रहा है? मतलब हमने पहले क्या किया, प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट किया और वो प्रेफरेंस शेयर्स किसको दे दिया? डिबेंचर होल्डर को। और उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने भी 75% कम कर दिया अपना क्लेम। समझ में आ रहा है? तो अब देखते डिबेंचर का क्लेम क्या था टोटल। देखो ये भी डिबेंचर का क्लेम में आता है और ये दोनों। हम लोग गलती क्या करेंगे, सिर्फ ये डिबेंचर ले लेंगे और एंट्री पास कर देंगे, नहीं, इंटरेस्ट पेएबल टू डिबेंचर भी उसी कैटेगरी में आएगा। क्योंकि क्या बोला देखो, डिबेंचर होल्डर, द क्लेम्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर जो जो हमसे मांग रहे हैं वो सब क्लेम में आएगा ना। तो दो चीज आ गई। अब बताओ, वो लोग 75% पहले कम कर रहे, इसकी एंट्री बताओ। हाँ डिबेंचर भी आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा ना, वो सीआर में चला गया, ठीक है। और और फिर रिमेनिंग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ बताओ? रिमेनिंग के लिए मैं उनको क्या दे रहा हूँ? प्रेफरेंसेस दे रहा हूँ। अब थोड़ा सोच के बताओ क्या एंट्री आएगी? दो एंट्री। पहली एंट्री क्या पास करेंगे? प्रेफरेंशियल डेबिट नहीं होगा, प्रेफरेंशियल तो क्रेडिट होगा क्योंकि मैंने इशू किया है। तो क्या एंट्री पास करेंगे? शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल कैपिटल, ठीक है। अब उन्होंने अपना क्लेम 75% कम किया है, करेक्ट, और बाकी के लिए मैं क्या दे रहा हूँ? प्रेफरेंस शेयर्स दे रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा मेरे लिए क्या हो गया? फायदा ही हो गया ना। तो पूरा अमाउंट जो डिबेंचर होल्डर का, तो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? सीआर में ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आ रहा है? पक्का? देखो उन्होंने 75% कम किया और बाकी के 25% के लिए मैं क्या दे रहा हूँ उनको? वो फ्री वाले प्रेफरेंसेस दे रहा हूँ, तो वो भी तो मेरा फायदा ही है। चलो लिखो, एंट्री लिखो। पहले एंट्री कौन सी पास करेंगे? वो जो हम लोग ने प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट किया वो वाली एंट्री। तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, नाम क्या था? 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और ये हम लोग ने कितने कन्वर्ट किए थे? 1 लाख। ठीक है, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। हाँ हाँ, किधर? भाई 5,000 नहीं, 5 लाख। 10 रुपए के शेयर हो गए थे, 10 रुपए के शेयर हो गए थे, हाँ? पहले तूने क्या किया? सब डिविजन किया ना, तो शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 10। तूने 50% ट्रांसफर किया तो 5 लाख ट्रांसफर किया, 5 लाख डिवाइड बाई 10 तो 50,000 शेयर है, 5,000 नहीं, है ना। अब 50,000 में से तुमने 10,000 किस में कन्वर्ट कर दिया? प्रेफरेंस शेयर्स में। वो दे दिया किसको? डिबेंचर्स को। अब डिबेंचर का क्लेम, चलो
अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 75%, इसका 75% निकालो। एक 50 और एक 50 और 18,000, तो इसकी एंट्री पास करो। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इन कंसिडरेशन, मतलब उसके बदले जो उन्होंने क्लेम कम किया है उसके बदले मैंने प्रेफरेंस शेयर्स दिया है, ठीक है। तो पूरा क्लेम कम नहीं हो रहा है इनका। तो वापस देखना, डिबेंचर का परसेंटेज 12% डिबेंचर लिखो। 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये तो आ गया था 1.5 लाख। ये इंटरेस्ट कितना आया था, 18,000। और ये टोटल 1,68,000, 1,68,000। ठीक है, नेक्स्ट। वो तो देखते ना, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा। देखो ये भी हो गया अपना, ये हो गया। ये ई वाला एडजस्टमेंट पढ़ो। ट्रेड पेबल क्या कर रहे हैं, शेल बी रेड्यूस टू 50%। पहले उन्होंने अपना क्लेम 50% से कम कर दिया, करेक्ट। फिर और जो 50% बचा है, इट इज टू बी सेटल्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स आउट ऑफ शेयर सरेंडर। तो वापस से दो एंट्री आएगी। पहले मैंने शेयर सरेंडर में से किस में कन्वर्ट किया है, इक्विटी शेयर्स में। और फिर मेरा ट्रेड पेबल भी कम हो गया, तो वो भी मेरा फायदा, करेक्ट। तो चलो ट्रेड पेबल कितना है देखो, 72,000। बताओ, इसने अपना 50% तो पहले कम कर दिया, 36, और बाकी के 50% के लिए मैं उनको क्या दे रहा हूँ, इक्विटी शेयर्स। तो देखा जाए तो मेरा ट्रेड पेबल पूरा जीरो हो रहा है। 50% तो उन्होंने कम किया, और 50% के बदले में क्या दे रहा हूँ, इक्विटी शेयर्स दे रहा हूँ। बताना, सोच के एंट्री बताओ पहले। गलत। कभी भी टू इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं आएगा। ट्रेड पेबल लिख चुका है ये। हाँ, तो बात तो वही है ना यार, क्या बात कर रहे हैं भव्य। देखो कंफ्यूजन क्लियर करो, कभी भी ट्रेड पेबल टू इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं आएगा। देखो समझना अच्छे से, पहले उन्होंने अपना शेयर 50% से कम किया, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, ट्रेड पेबल टू सीआर, कितना अमाउंट आएगा ये, 36,000 आ गया, ठीक है। जो बाकी 36,000 बचा है, उसके बदले में उनको क्या दे रहा हूँ, इक्विटी शेयर्स। पर वो इक्विटी शेयर्स कहां से इशू कर रहा हूँ, शेयर सरेंडर। तो यहां पे मैं क्या एंट्री पास करूंगा, पहले बताओ। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर जब ये मैं इक्विटी शेयर्स क्रेडिटर्स को दे दूंगा, ट्रेड पेबल को, तो वो मेरे क्या हो जाएंगे, जीरो। तो मुझे ट्रेड पेबल से कुछ पेमेंट करना पड़ा क्या, तो वो अमाउंट भी कहाँ जाएगा, सीआर में। समझो नहीं समझो, देखो कोई मुझसे 72,000 मांग रहा है। पहले तो उसने बोला सर 50% कम कर दो, तो 36 का फायदा हो गया। अब वो बोला सर बाकी का 36, एक काम करता हूँ, ये शेयर्स उठाए दे दिए, तो मेरा ट्रेड पेबल तो जीरो हो गया ना, मुझे कुछ पेमेंट करना पड़ा नहीं। वो शेयर्स कहाँ से आए थे, फ्री में आए थे, फ्री वाले शेयर्स मैंने दे दिए। अब बताओ क्या एंट्री पास करेंगे, इन तीनों का समराइज करेंगे तो ये दोनों की एक एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम एंट्री है, और इसकी एक अलग एंट्री। समझ में आया, तो लिखो। पहले एंट्री लिखो, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हम लोग ने 36,000 के शेयर्स इशू करे थे इसमें से। और फिर ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ये अमाउंट आ जाएगा 72,000। ये इंपॉर्टेंट है, 72,000 क्यों आया, मार्क कर देना यहाँ पे, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट था, बाकी तो ठीक है।
चलो नेक्स्ट करें। पढ़ो, ये तो बहुत इजी है अभी। राइट ऑफ करना है एंट्री, कैपिटल एक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये पढ़ो, कैंसिल, मतलब अब जो शेयर सरेंडर में जो बैलेंस बचेगा वो भी तुम कहाँ ट्रांसफर करोगे, सीआर में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, चलो कर लेते ट्रांसफर, दोनों की एक ही एंट्री कर लेंगे। तो क्या एंट्री आएगी बताओ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू शेयर सरेंडर अकाउंट। देखो शेयर सरेंडर का तो इजी है, निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे बताओ। शेयर सरेंडर में यहाँ पे 5 लाख आए थे, फिर 5 लाख में से ये 1 लाख गए, तो बचे 4, 4 में से और ये 36 गए, 364। तो शेयर सरेंडर में लिख दो 3,64,000। और प्रॉफिट एंड लॉस वो ऊपर देख चेक कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का है 6 लाख। तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दो 6 लाख। क्या ये हम लोग ने सही एंट्री पास करी बच्चों? नहीं, शेयर सरेंडर क्रेडिट होगा। क्या बात करें, वही तो पहले इसकी अलग एंट्री पास करो प्रॉफिट एंड लॉस की। शेयर सरेंडर की क्या एंट्री आएगी? हाँ, क्योंकि शेयर सरेंडर पहले क्रेडिट हुआ था, उसको डेबिट करना है। तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, और ये अमाउंट तुम्हारा कितना आया था, 364। प्रॉफिट एंड लॉस भी राइट ऑफ कर लिया, बताओ क्या ये क्वेश्चन हो गया खत्म? बनाना पड़ेगा, हाँ, तो अपने को रफ में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा था क्या बनाना, सिर्फ जनरल एंट्री और बैलेंस शीट करनी है, तो सीआर अपन सिर्फ रफ में बनाएंगे। देखो फर्स्ट एंट्री में कुछ भी नहीं है, सेकंड एंट्री में कुछ भी नहीं है, थर्ड एंट्री में भी कुछ भी नहीं है, फोर्थ में सीआर क्रेडिट हो रहा है 168, फोर्थ में क्रेडिट हो रहा है, फिर फिफ्थ में कुछ नहीं, सिक्स में 72,000 क्रेडिट, 4,000 बच रहा है। 4,000 यहाँ बच रहा है ना, तो कहाँ जाएगा ये, कैपिटल रिजर्व में, तो एक एंट्री और पास कर देंगे हम लोग लास्ट में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और ये अमाउंट 4,000, ये अमाउंट 4,000, समझे? बैलेंस शीट सेल्फ ट्राई करना, कर लोगे? ओनली बैलेंस शीट होमवर्क दे रहा हूँ मैं इसकी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। ये मैंने होमवर्क दिया था ना, इलेस्ट्रेशन 8, इलेस्ट्रेशन 8 लिखा है मैंने यहाँ पे देखो, पर किया नहीं तुम लोग ने। करोगे या समझाऊं मैं पूरा? भव्य नहीं आया समझ तो पूछ लेना मुझे, है ना, एडजस्टमेंट देख लेना, खाली मेन तो एडजस्टमेंट ही है। चलो अब ये करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8। देखो इतनी इजी एंट्री है, तुम लोग डायरेक्ट फॉर्मेट बना के रखो सीधा, हाथों हाथ फटाफट से सॉल्व कर लेंगे इसको।
In the books of Parth Limited, in the books of Parth Limited journal entries. Format ready? पढ़ो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, तुम लोग ही पढ़ो और तुम लोग ही इसका आंसर बताओ यहाँ तक। फर्स्ट, furniture and fixtures which stood at the books at 150 to be written down to 95, है ना? CR account debit to furniture and fixtures 55,000 लिखो। अमाउंट 55,000। इसका आगे का पढ़ो। हाँ, ये एप्रिसिएशन हो रहा है तो वैल्यू बढ़ रही है, तो एंट्री फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू CR 55,000। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, अमाउंट आ जाएगा 55,000। पढ़ो नेक्स्ट। Plant and machinery showed fall in the value of 89,000 to be recorded in the books. लॉस है ना ये? CR account debit to plant and machinery 89,000 लिखो। और उसके आगे का investment at 2 lakh was brought down to the existing value of 1 lakh 5, तो लॉस कितने का हो गया? 95,000 का लिखो। CR account debit to investment account। नेक्स्ट पढ़ो, ये पूरा एक एडजस्टमेंट है, पढ़ो। डिबेंचर होल्डर्स accepted to receive the following in lieu of their present 9% डिबेंचर ऑफ 250, मतलब डिबेंचर्स है कितना? 250 का, उसके बदले में हम लोग क्या ले रहे हैं? पढ़ो। 1/5 टू बी पेड इन कैश, 1/5 कितना होगा? 50,000, तो 50,000 का मैंने उनको कैश दे दिया। नेक्स्ट, टू टेक ओवर लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ 72,000, साथ में बिल्डिंग लेके जा रहे हैं। तीसरा, टू फॉरगो द रिमेनिंग अनपेड पोर्शन एज ए पॉलिसी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, बाकी का अपना फायदा। तो एंट्री, हाँ, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट टू CR अकाउंट, ठीक है लिखो। 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये आएगा 250, इसका 1/5 कैश। बिल्डिंग कितने की लेके गए? 72, बैलेंस
1/28। नेक्स्ट पढ़ो, ये भी इजी है। Write off the profit and loss account debit balance at 70,000 which had been accumulated over the years. In case of any shortfall, the balance of general reserve 150 can be utilized to write off the losses under reconstruction scheme. इसका मतलब मुझे सीआर अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अगर सीआर अकाउंट में सी मान लो डेबिट बैलेंस आ जाता है इस साइड, डेबिट साइड, तो वो लॉस नहीं होता, वो तो प्रॉफिट हो गया ना, वो सीआर में ट्रांसफर होता है। अभी बनाया था ना अपन ने। और अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आया तो वो लॉस है, तो वो लॉस मुझे कहां से भरपाई करना है? जनरल रिजर्व से। समझ में आया? सो जनरल एंट्रीज, बस चलो पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ करेंगे 70,000। तो एंट्री लिखो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000। ठीक है, अब बनाओ एक अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, सिर्फ रफ में फिगर्स लिखना है। फर्स्ट एंट्री में 55,000 डेबिट, सेकेंड एंट्री में 55,000 क्रेडिट, नहीं 89 है ना, 89 और 95, 89,000 95,000 डेबिट, फिर क्रेडिट है 128 और अगेन डेबिट है 70,000। चेक करो कितना आ रहा है बैलेंस। 126। डेबिट साइड ही ज्यादा होगा तुम्हारा, 1,26,000। अब ये कहाँ जाएगा? जनरल रिजर्व में। बताओ इसकी एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआर, तो लिखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और ये अमाउंट आएगा 1,26,000। ठीक है, डन। ये हो गया तुम्हारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8। चलो फटाफट से, बहुत स्पीड में हम लोग एक और खत्म करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9। पढ़ो फर्स्ट ट्रांजैक्शन। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड फॉर विन लिमिटेड। द शेयर होल्डर्स टू रिसीव इन ल्यू ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग एट 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच द फॉलोइंग। इसका मतलब क्या है? शेयर होल्डर्स की अभी होल्डिंग कितनी है? 10 लाख की। 10 लाख के सामने वो लोग क्या लेके जा रहे हैं वो देखते हैं अपन। न्यू फुल्ली पेड 10 रुपीज इक्विटी शेयर्स इक्वल टू 3/5 ऑफ देयर होल्डिंग। अभी कितना होल्डिंग था उनका? 10 लाख। 10 लाख का 3/5 निकालो, 6 लाख। तो 6 लाख के वो लोग क्या लेके जा रहे हैं? नए इक्विटी शेयर्स। ठीक है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द अबाउ न्यू इक्विटी शेयर्स। 1/5 किसका? 6 लाख का 1/5 कितना आएगा? 1,20,000। 1,20,000 का क्या लेके जा रहे हैं वो लोग? प्रेफरेंस शेयर्स लेके जा रहे हैं। फिर 40,000 8% डिबेंचर, तो ये प्लस करो 620, सॉरी 6 लाख 120 और 40,000 760। लेकिन उनका होल्डिंग कितना था? 10 लाख का, तो बाकी का 240 अपना प्रॉफिट। अब पूरी एंट्री बताओ। प्रेफरेंस नहीं, ऊपर कौन थे ये लोग? इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझ में आया? चलो इसका भी बनाओ, जर्नल बना लो। बनाओ जर्नल, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9। झगड़ा मत करो रे, देखो कौन छेड़ेगा रे। विन लिमिटेड। भड़क गया रे, रोज मत भड़काओ इतना उसको। चलो एंट्री लिखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट 10 लाख,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये अपन ने निकाला था 6 लाख। फिर टू क्या था, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये अपन निकालता है इसका 1/5 मतलब 1,20,000। और टू डिबेंचर क्या था, 8% डिबेंचर, टू 8% डिबेंचर अमाउंट 40,000। तो ये सबकी टोटल 760, तो बाकी का अमाउंट कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, जो आ रहा है 240। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो सेकेंड। कैपिटल रिडक्शन कहाँ से, अरे ये सेकेंड सेकेंड। An issue of 1 lakh rupees 1 lakh 10% first debenture was made and allotted, payment for the same being received in cash forthwith, cash account debit to 10% फर्स्ट डिबेंचर। मतलब हमने क्या किया है, डिबेंचर इशू करा है। अब सिंपल डिबेंचर इशू करने की एंट्री पास कर लो, कैश अकाउंट डेबिट टू 10% फर्स्ट डिबेंचर अमाउंट 1 लाख। कैश अकाउंट डेबिट टू 10% फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। नेक्स्ट पढ़ो। Goodwill which stood at 140 was completely written off. Entry CR account debit to goodwill, मतलब ये क्या है अपने लिए, लॉस। पढ़ो, ये प्लांट एंड मशीनरी विच स्टूड एट 2 लाख वाज रिटन डाउन टू 150, ये भी लॉस। अपन लॉस की एक साथ एंट्री पास करते हैं, तो ये भी लॉस। लॉस कितने का हो रहा है, 50,000 का। थर्ड पढ़ो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी विच स्टूड एट 150 वाज रिटन डाउन बाय 50,000, तो 50,000 का ये भी लॉस हो गया। तीनों लॉस है, तो लॉस की एक साथ एंट्री पास कर दो। करो, क्या एंट्री पास करोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। चलो कर लो एक एंट्री। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट। गुडविल था 140 और ये दोनों 50-50, तो ये अमाउंट तुम्हारा आ गया 250। और क्या क्वेश्चन में चेक करो, ये हो गया, ये हो गया। You are required to draw the journal entries in the books of Win Limited. Suitable narrations to journal entries should form part of your answer. वो तो करेंगे एग्जाम में, करेक्ट। अभी देखो तुम्हारे सीआर में कोई बैलेंस, यहाँ पे क्रेडिट 240 का, यहाँ पे डेबिट 240 का, खत्म। कुछ है ही नहीं सीआर में। अगर होता तो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। आया समझ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया अपना। 10th वाला मैं सिखाऊंगा तुम्हें, 10th और 11th। देखा जाए तो दो ही बचा है अभी अपना। मेरे ख्याल से 11th मैंने होमवर्क दे दिया है, या 11th कर लिया है अपन ने, क्यों ऐसा लग रहा है मुझे। बेटा देखो, याद करो, इक्विटी शेयर्स ऑफ आर टू बी रिड्यूस टू 40 ईच, प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ, अच्छा ऐसा सेम था इलस्ट्रेशन, सेम ही मुझे लग रहा है ना, खाली फिगर्स अलग है। चेक करके आए, कितने, तीन, हाँ, 10 11 12, उसमें से 11 तो मेरे को सेम लग रहा है। 5 डिट्टो सेम है, बिल्कुल देखो है ना।
सिर्फ मतलब देखो खाली फिगर्स हो सकता है कुछ चेंज हो, बाकी मेरे ख्याल से पूरा क्वेश्चन ये सेम है। तो तुम लोग क्या करोगे? तो आज दो होमवर्क है देखो, कल कल क्या है, संडे, तो होमवर्क करना तुम लोग। टेस्ट भी नहीं है देखो, टेस्ट भी नहीं दिया मैंने आज। तो एटलीस्ट तुम लोग ये दो क्वेश्चन करोगे, एक की बैलेंस शीट करनी है तुम्हें, और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 11th वो तुम्हें होमवर्क करना है। नहीं नहीं है, नहीं है। 8th और 9th की कोई बैलेंस शीट नहीं है। हाँ, दो ही तो होमवर्क दे रहा हूँ ना मैं। हाँ, इजी है, ट्राई करोगे? हाँ, 10th में कुछ नया है, 10th में कराऊंगा थोड़ा सा। 10th थोड़ा सा डिफरेंट है। कोई नहीं, आज खाली क्या करो, 11th वाला करो और वो बैलेंस शीट करो। फिर बचेंगे दो ही क्वेश्चन, वो अपन कल के लेक्चर, मंडे के लेक्चर में खत्म कर देंगे। और फिर एक दिन हम लोग क्या देखेंगे, बोर्ड में कौन से क्वेश्चन आए तुम्हारे, कौन से बोर्ड? आईसीआई बोर्ड, है ना? उसमें कितने क्वेश्चंस आए, क्या तुम वो क्वेश्चंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो हम चेक करेंगे। अगर वो तुमने सेल्फ कर लिया, इसका मतलब ये अपना चैप्टर अपने पॉकेट में, इसके मार्क्स जो भी अपने पॉकेट में। ठीक है? पॉकेट बड़ी रखना, कहीं निकल नहीं जाए, बस ध्यान रखना। चलो फिर मिलेंगे।